वचन सीखने के लिए मौका दिता है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके, ताकि असी प्रभु के वचन को सीख सकिए। अगर आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे, अगर असी प्रार्थना के नाल बैठांगे, मैं ये विश्वास करता हूँ और मैं ये विश्वास करदा हां परमेश्वर हमसे जरूर बात करेंगे। प्रभु साडे नाल जरूर गल करेगा। इसलिए आप लोग भी प्रार्थना के साथ बैठे और सब लोग प्रार्थना के नाल बैठते हुए, जब जितने समय भी हम प्रभु के चरणों में हैं, जिन्ना समा भी असी प्रभु के कदमां दे विच बैठे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा साडे नाल गल करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आओ असी प्रभु के वचन दी वल जावांगे। पहला करंथियों पहला करंथिया 3 अध्याय उसका 3 अध्याय 10 वचन। उसका 10 वचन। फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 3 वर्स 10। पहला करंथिया 3 अध्याय उसका 10 वचन असी प्रभु के वचन दे विचों पढ़ांगे। परमेश्वर की कृपा के अनुसार जो मैनू दान हुई है, मैं सियाणी राज मिस्त्री वांगू नी रखी अते दूजा उस उत्ते उसारी करता है। सो हरेक सुचेत रहे भाई किस तरह की उसारी करता है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। आमीन। इधर प्रभु के वचन से हमने पढ़ा है, तो इधर प्रभु के वचन दे विचों असी जो पढ़िया आ, प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, प्रभु का दास कलीसिया नूं लिख रहा है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है, मैं सियाणी राज मिस्त्री दे वांगू नी रखी है, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, और दूसरा उस उत्ते उसारी करता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। परंतु हर एक व्यक्ति सचेत रहे। अच्छी तरह हम इस प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान देंगे। तो अच्छी तरह असी प्रभु के वचन नूं सीखांगे और ध्यान करांगे। प्रभु के दास ने ऐसा क्यों लिखा है कि चौकस रहें। तो इधर प्रभु दे दास नूं क्यों ये लिखन दी जरूरत पई कि तुसी सचेत हो। ये बात आप बाइबल में जब पढ़ोगे तो जदों तुसी ये वचन पढ़ोगे, चौकस रहो शब्द एक गंभीर शब्द है। सुचेत रहो ये शब्द बहुत ही गंभीर है, और इस शब्द के पीछे एक मकसद है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। इस सुचेत रहने का मतलब क्या है? सचेत रहने का मतलब की है? चौकस रहने का मतलब क्या है? सचेत रहने का मतलब की है? हम बड़े ध्यान से जब कोई काम करते हैं, तो जदों असी कोई भी काम बड़े ध्यान दे नाल करते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं, बड़ा जरूरी काम करते हैं, जो बिगड़ जाए तो शायद बनना मुश्किल है, तो जो काम असी करते हैं वो खराब हो गया तो दोबारा बनना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम एक दूसरे को चेतावनी देते तो हैं, फिर असी एक दूसरे नु सचेत करते हैं, चौकस करते हैं कि चौकस रहना, कि सचेत होयो, ध्यान देना, बड़े ध्यान दे नाल ये काम करियो, बड़े अच्छे से करना, बड़े ध्यान ना करियो। इधर प्रभु का दास इस बात के ऊपर जोर दे रहा है तो प्रभु दा दास भी इधर उन्हां नु सचेत करदा और ध्यान दिवाउंदा है कि मैंने जो नींव रखी है, कि जेड़ी मैं नी रखी आ, ये जो नींव डाल दी है, तो जो नी मैं रख दिती आ, उसके ऊपर दूसरा रद्दा रखने आएगा। तो दूसरा ओदे उत्ते उसारी करन दे लई आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की आ, ये जो बात इधर लिखी गई है, और जेड़ी गल इधर प्रभु दा वचन लिखिया गया है, ये एक शारीरिक बात की उदाहरण दी गई है। तो इधर एक संसारिक गल दी उदाहरण दी गई है। ये संसारिक बात क्या है? इस संसारिक गल की है। एक घर अगर अच्छा बनाना है तो, एक घर अगर वधिया बनाना है ता, मजबूत बनाना है तो, ओनू बड़ा वधिया बनाना है ता, सबसे पहले उसकी नींव
अच्छी रखनी पड़ती तो है, सब तो पहला घर दी नींव बड़ी चंगी तरीके ना रखनी पैंदी बड़ी है। मजबूत नींव रखनी पड़ती तो है। बड़ी ही मजबूत नींव रखनी पैंदी है। अगर आपने घर बना दिया, अगर तुसी घर बना दिता, बीच में अगर किसी दीवार में या किसी साइड दीवार में या किसी कोने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मान लो किसी कंध दे ऊपर समस्या आ गई, त्रेड़ पै गई, आप दीवार तोड़ के जल्दी बना सकते हो, तो तुसी ओनू तोड़ के तो जल्दी मरम्मत कर सकते, दोबारा बना सकते। दीवार तोड़कर ठीक कर सकते हो, तो कंध नू तोड़ के तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन नींव डालना आसान नहीं है दोबारा। लेकिन दोबारा नींव रखनी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रभु का दास बोल रहा है, इसलिए प्रभु दा दास इधर लिख रहा है, मैंने जो नींव डाल दी है, मैं जो नींव रख दी है, अब उसके ऊपर जो रद्दा रखता है तो ओदे उत्ते जिहड़ा उसारी करदा है, वो ध्यान दे, वो बड़ा चौकस होवे, सुचेत होवे, काम कैसे करना है, और ओदे विच काम करना किवें है, इसमें सुचेत किधर रहना है, और इधर चौकस किवें होना है, क्योंकि ये पूरी आत्मिक सेवा की बात है। क्योंकि इधर एक आत्मिक सेवा दी गल है। ये रद्दा रखने का अर्थ क्या है? उसारी करन दा मतलब की है? जैसे एक दीवार को हम बनाते हैं जिवें एक कंध नूं असीं बनाउने आ, और एक एक ईंट रखकर रद्दा रखते रखते वो दीवार आगे बढ़ती जा तो रही है, एक एक ईंट दी उसारी करदे करदे कंध पूरी हुंदी है। इस तरीके से इस तरह जब हम प्रभु की सेवकाई में हैं, असीं प्रभु दी सेवकाई दे विच आ, एक एक व्यक्ति उस ईंट की तरह है जो लगते जाएगा तो दीवार बनती जाएगी। तो उवें ही एक एक प्रभु दे विच आउण वाला विश्वासी आ जो जुड़दा जांदा है और एक आत्मिक दीवार कंध बनदी जांदी है। दीवार सिर्फ बनना काफी नहीं है, कंध सिर्फ बनना ही काफी नहीं है, पूरा भवन बनना है। पूरा भवन तैयार होना है। भवन बनेगा तो पूरा मंदिर तैयार होगा ता परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी, परमेश्वर दी हजूरी उधर नजर आएगी, उस भवन का मालिक उसमें वास करना है, और उस मंदिर दा मालिक उधर वास करना है। इसलिए हमारे जीवन में, इसलिए साडे जीवन दे विच हमने इस बात के ऊपर ध्यान देना है, असी इस गल दे ऊपर ध्यान देना है। प्रभु में सिर्फ आना काफी नहीं है, प्रभु दे विच सिर्फ आना ही काफी नहीं है, मसीह जिंदगी में आगे बढ़ना है। प्रभु दे विच मसीही जिंदगी च असी अगे वधना है। नहीं तो कई लोग बोलते हम 20 साल के विश्वासी हैं, नहीं तो सानू साल दा पता कि असी 20 साल तो प्रभु दे पिछे चलदे हैं, हम 15 साल से प्रभु में सानू ते हैं, 15 साल हो गए हैं, लेकिन उनके जीवन में आत्मिक तरक्की या उन्नति नहीं है। लेकिन उन्हां दे जीवन दे विच आत्मा दे विच कोई भी तरक्की नहीं है। क्यों नहीं है? और ये गल क्यों आ? अच्छे तरीके से प्रभु में कैसे बढ़ना है, चंगी तरह प्रभु च अगे किवें वधना है, किस तरीके से परमेश्वर की उस सारी के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो जो समान तैयार किया गया उस सारी दे लई उहदे विच किवें अगे वधना वो अपने जीवन च ओनू लिया ही नहीं है। वो उन बातों के ऊपर ध्यान देना है। वो गल्लां दे ऊपर ध्यान देना है। मैं कहां तक बढ़ रहा हूं, मैं कित्थों तक आ गया या, मैं प्रभु में आया तो हूं, मैं प्रभु दे विच तो आ गया, मेरा काम क्या आया और मेरा की कामया होण। कुछ लोगों के जीवन को हम जब देखते हैं तो कुछ लोगों के जीवन नूं जदों असीं देखदे हां, प्रभु में आने के पहले भी दुखी थे, तो प्रभु तो आउण तो पहलां भी दुखी सी, प्रभु में आने के बाद भी दुखी है, तो प्रभु दे आउण दे विच भी दुखी है। वो दुख का ही जीवन जीते हैं, बस वो दुख दा ही जीवन जिउंदे आ। उनके जीवन में कोई काम ही नहीं हुआ परमेश्वर उन्हां दे का। जीवन दे विच परमेश्वर दा कोई काम होया ही नहीं है। वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। वो अपनी मन मर्जी दे नाल जीवन जिउंदे आ। अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे तो, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलणगे, जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, जिस काम के लिए प्रभु ने मैनू चुनिया और सद्या है, जिस काम के लिए मैं चुना गया हूँ, जिस काम के लिए प्रभु ने मैनू बुलाया है, वो काम मेरे जीवन में होना है, तो वो काम मेरे जीवन दे विच होना है। इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, तो इधर प्रभु दा वचन जो असी पढ़िया आ, अच्छी तरह ध्यान दें। चंगी तरह ध्यान दियो। जब रद्दा रखा जाता है तो जदों उसारी कीती जांदी आ, एक मिस्त्री के पास साहुल होती है, तो एक मिस्त्री दे कोल जिहड़ा आ वो एक मिन्न वाला साल हुंदा आ। वो क्यों होता है? और वो क्यों हुंदा आ कि एक दीवार जब आगे बढ़नी है, तो एक दीवार जदों कंध ऊपर नूं लेके जानी आ, कोई भी ईंट जो लेवल है उससे आगे नहीं आनी, तो कोई भी जेड़ी ईंट आ वो इधर उधर ना होवे बल्कि बिल्कुल लेवल दे विच होवे, बिल्कुल बराबर होनी और बिल्कुल बराबर दिखाई देनी है। ऐसे नहीं जैसे
आगे पीछे ईंट रखने से गाड़ी चलेगी ऐसा काम नहीं है। तो कंध दे कोई ਇੱਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। इसलिए प्रभु का दास बड़ी गंभीर बात इधर बोल रहा है। तो इधर प्रभु ਦਾ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ। उसने अच्छे से नींव डाली है। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂव ਰੱਖੀ ਆ। एक विश्वासी की मसीह जीवन में सही नींव नहीं है तो, अगर एक विश्वासी ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, अगर नींव मजबूत नहीं है तो अगर ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, उसके जीवन में परमेश्वर का काम कभी होगा ही नहीं। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। इसलिए सबसे पहले ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, एक बड़ी बात, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, मसीह जीवन में एक व्यक्ति की नींव सही होनी है। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। अगर नींव सही नहीं होगी तो ਅਗਰ ਨੀਂਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ तो एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसे ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, दो घर है, ਦੋ ਘਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। एक की नींव चट्टान के ऊपर रखी है और एक घर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਟਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, दूसरी रेत के ऊपर रखी है। तो दूसरा रेत ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। आजकल हम देखेंगे तो अगर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ आज भी हमें इस दुनिया में दो घर दिखाई दे रहे हैं। तो ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। एक ऐसी कलीसिया तैयार हो रही है ਇੱਕ तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, जो वचन के अनुसार है, तो जो ਇਸ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, जिसकी नींव चट्टान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखी गई और है, जिसकी चट्टान प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, जिसकी नींव जिसकी नींव प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है उसके ऊपर रखी गई है। रखी गई। और दूसरी एक झुंड दिखाई दे रहा तो है, एक होर झुंड दिखाई दे रहा है, वो रेत के ऊपर है। तो ओदी नींह रेत ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। वो भी यीशु का नाम ले रहे हैं, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, लेकिन वो नींव यीशु के ऊपर नहीं रखी जा रही, लेकिन ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, यीशु मसीह की वस्तुओं के ऊपर नींव रखी जा रही यीशु है। मसीह ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। उसका नाम लेकर नींव वस्तुओं के ऊपर रखी तो जा रही प्रभु है। यीशु मसीह ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, लेकिन नीम संसारिक ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। कैसे? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? सही नींव क्या है? और सही नींह ਕੀ ਆ? प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह समझना, प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। रेत की नींव क्या है? ਰੇਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੀ ਆ? कुछ नहीं समझने की जरूरत। ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। यीशु मसीह के पास आने से ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ अच्छा घर मिल जाएगा, ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, बीमार है तो चंगे हो जाएंगे। ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। उनको ऐसे लोगों को जब 10 साल के बाद भी पूछोगे तो ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ, उनके मुंह से क्या निकलेगा? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? हम तो जब भी बीमार होते तभी चर्च में चले जाते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। हम प्रभु को बहुत याद करते हैं। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, कब कब? लेकिन ਮੰਨਦੇ ਕਦੋਂ ਆ? जब बीमार हो जाते हैं, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, मंदी आ जाती है, तो रोजगार नहीं चलता, जब हमारे घर में समस्या आ जाती ਜਦੋਂ है, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ हम तब ज्यादा प्रार्थना करते हैं। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। तब हम पास्टर को भी जीने नहीं देते, ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, उसको भी हम सारी रात जगाते हैं। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਗਾਉਣੇ ਆ। क्यों? और क्यों? नींव वस्तुओं के ऊपर रखी गई है। और क्योंकि ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। आजकल आपको दो ये घर देखने को मिलेंगे। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत खेल तमाशा किया जाता है, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, बहुत कुछ बोल दिया जाता है, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, पोस्टर भी अच्छे से लगाए ਤੇ जाते हैं, ਬੈਨਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। अंधों की आंखें खुल जाएंगी, ਇਧਰ ਤੋਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। सब रोगी आ जाओ। तो ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ। तो अच्छा भला इंसान पढ़ के क्या बोलता है? तो ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਆ, जो अच्छा भला है वो जब पढ़ता है ਤੇ तो ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੜਦਾ ਆ, वो बोलता है ये मेरे काम का यीशु नहीं है, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ, ये तो अंधे लंगड़ों के लिए पोस्टर है। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। इधर तो लिखा आशीषें पाने के लिए आओ, ਇਧਰ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, इधर तो लिखा चंगाई पाने के लिए आओ, इधर लिखिया भी आजो चंगाई पानी है, तो इधर तो भूत निकालने के लिए बोल रहे हैं। इधर तो दुष्ट आत्मा तो छुटकारा पाने लिया। तो जिसके अंदर भूत नहीं है
ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, जिसके पास पहले ही बहुत पैसा है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ, जिसके पास सब कुछ है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, वो बोलता है ये यीशु मुझे नहीं चाहिए। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। मैं ना तो अंधा हूँ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਨਾ ਆ, मैं ना लंगड़ा हूँ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਆ, ना मैं गरीब हूँ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ना मेरे अंदर भूत घुसा ਤੇ है। ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। मेरे को क्या जरूरत ਤੋ है? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। आपको समझ में आ रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? नींव रखते समय किधर गलती है? ਨੀ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਈ? इसलिए हम एक बात के ऊपर जोर देते हैं, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। एक बड़ी बात हम सिखाते हैं ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ कि हमारी नींव यीशु मसीह के ऊपर कैसे स्थिर होनी है। ਹਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਆ, शुद्ध सुसमाचार क्या है? ਔਰ ਸਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਆ। अगर एक व्यक्ति को सही सुसमाचार नहीं सीखने को मिला, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, तो एक व्यक्ति के जीवन में कभी भी प्रभु यीशु मसीह कौन है करके उसको समझ ही नहीं आएगा। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। पौलुस का नींव रखने का तरीका क्या है? ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, वो क्या बोलता है? ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, उसके नींव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, वो क्या बताता था? ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, उसका प्रचार क्या था? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਸੀ। उसके लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ लें। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। पहला करंथियों ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ उसका 1 अध्याय ਉਸਦਾ 1 ਅਧਿਆय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। ਔਰ ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। 1 Corinthians chapter 1 verse 22-23। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 1 ਅਧਿਆय ਉਸਦਾ 22 ਔਰ 23 ਵਚਨ। ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਧ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। बस यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। इधर प्रभु का दास क्या बोल रहा है? तो इधर प्रभु ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? यहूदी तो चिन्ह मांगते तो हैं, ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ, यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਧ ਪਾਲਦੇ, लेकिन हमारा काम क्या है? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? यूनानी ज्ञान की खोज में है, ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, यूनानी ज्ञान की खोज में ਤੇ है, ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਧ ਪਾਲਦੇ ਆ, और यहूदी चिन्ह मांगते हैं। तो ਯਹੂਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। कितने लोग आज क्या बोलते हैं? ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? हमारे चर्च में तो बड़े बड़े काम होते हैं, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। बड़े चमत्कार होते हैं हमारे चर्च ਸੋ में। ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ये आज नहीं चमत्कार देखने वाले लोग थे, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, आज ही नहीं पैदा हुए। ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। यहूदी भी चिन्ह चाहते थे, ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। इसलिए पौलुस ने लिख के दे दिया। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। यहूदी चिन्ह चाहते हैं, ਯਹੂਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, यूनानी ज्ञान ढूंढते हैं, ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਧ ਭਾਲਦੇ ਆ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? हम क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते ਅਸੀਂ हैं। ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ हमारे ਹਾਂ। प्रचार का मेन उद्देश्य क्या है? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु किसके लिए था? ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? सुसमाचार का मुख्य बात क्या है? ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕੀ ਆ?
प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु किसके लिए था? प्रभु यीशु मसीह दी सलीबी मौत किस गल दे लई सी? प्रभु यीशु मसीह किसी एक मनुष्य के लिए इस दुनिया में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह किसी एक मनुख दे लिए संसार विच नहीं आए। किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं आया। एक जाति एक धर्म ਲਈ नहीं आए। मसीह यीशु क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते क्यों आए? पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आया। पूरे संसार दा उद्धार मुक्ति देन लिए आए। कितने लोग इस बात को नहीं समझने के कारण, तो किन्ने लोग इस गल ਨੂੰ ना समझਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, परमेश्वर के वचन को अच्छे से ना समझने के कारण, परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ उनको क्या लगता है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ? शरीर में चंगा होना ही एक बड़ी बात है। तो शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। शरीर में बरकत मिल गई, आशीष मिल गई, यही यहाँ तक की सीमत है। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਗਈ, शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, बस ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। शैतान ने मनुष्य के साथ धोखा किधर करके रखा है? शैतान ने मनुख ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆ? रेत पर घर जो बनता है वो फटाफट बनता है। तो रेत ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। रेत पे बनने वाले घर के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो पड़ती। रेत ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। लेकिन मेहनत किसके लिए है? लेकिन मेहनत कादे ਲਈ ਆ? एक व्यक्ति के अंदर से शैतान के जो राज्य को तोड़कर मसीह का राज स्थापित करते, उधर है मेहनत। तो एक व्यक्ति ਨੂੰ शैतान ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਧਰ ਆ ਮਿਹਨਤ। शैतान के राज्य में रहकर भी सेवा कर सकते हैं। शैतान ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ऊपर का शरीर प्रभु का, बाहरी शरीर प्रभु ਦਾ, मन शैतान का। तो मन शैतान ਦਾ। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? किन्ने लोग किਵੇਂ कर रहे ਆ? शरीर में दुख है तो प्रभु यीशु का नाम लेंगे, शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ तकलीफ है तो प्रभु यीशु ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ, लेकिन मन में किसी और को बसा के रखा ਤੇ है। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ। उनकी सोच क्या है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह है कौन? जैसे एम्बुलेंस का नंबर है ना, जल्दी जल्दी बुला लो, ऐसे इसके पास चले ਜਿਵੇਂ जाएंगे। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। कहीं से जब डॉक्टर का भी फोन बंद है तो ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ, तो पुकारो अब यीशु भगवान को। ਬਸ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਓ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ये सही व्यक्ति के जीवन में काम नहीं हुआ। ਇਹ ਸਹੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। इसको किसी और बाबा से चंगाई मिल गई, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ये तो उसका नाम जपने लग ਇਹ जाएगा, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। क्योंकि इसके अंदर काम हुआ ही नहीं ਕਿਉਂਕਿ सही। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इसलिए आज सबसे बड़ी बात क्या है? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? लोग तो कैसे तैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो लोग तो ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। लेकिन बात है क्या सही नींव रखी जा रही है? तो जरूरी ये आ कि सही नींह रखी जा रही है। अगर नींव ही सही नहीं है तो अगर नींह सही नहीं है एक मनुष्य कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा? तो एक मनुष्य किवें आत्मिक जीवन दे विच अगे बढ़ेगा? आज का सिस्टम क्या चालू हो गया? तो आज प्रोग्राम की चल रहा है? अपने दिमाग से अपना अपना झंडा लेके लोग चलने लगे हैं। तो अपने अपने तरीके ना आपदा झंडा ऊंचा कर रहे हैं। कैसे न कैसे रेत पर अपना अपना जिसके हाथ में जो आया मटेरियल वही इस्तेमाल करके घर बना रहा है। जिन्हों जिवें संसारिक बुद्ध मिल गई और रेत के ऊपर घर बनाउंदा जा रहा है। रेत पर घर बड़ी जल्दी आपको दिखने लग जाएंगे। रेत के उत्ते बड़ा वधिया घर तुहानू जल्दी नजर आऊगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है। तो ये ते मीडिया का जमाना है। आपको बहुत घर दिखेंगे, तुहानू बड़े घर दिखणगे। जैसे ही आप कुछ ना कुछ खोलोगे, जिवें तुसी मोबाइल नू खोलोगे, नए नए घर आपको दिखेंगे, नवे नवे घर तुहानू दिखाई देणगे, नई नई बिल्डिंगें दिखेंगी, नवे नवे मकान नजर आउणगे, मंजिलां। उसका अर्थ क्या है? ओदा मतलब की आ? कैसे ना कैसे, किवें ना किवें लोग मुझे भी जानना है। लोग मैनू भी जानन, मैं भी कुछ हां। यीशु का नाम कोई जाने या ना जाने, प्रभु यीशु मसीह नू कोई जाने या ना जाने, मेरे द्वारा क्या हो रहा है लोगों को मालूम होना चाहिए। मेरे द्वारा की हो रहा लोगों को कम से कम पता लगे। मेरे हाथ रखने से क्या हो रहा है लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं हाथ रखा ते की होया लोगों को पता लगे। यीशु मसीह कौन है करके वो बोलने का टाइम नहीं है। यीशु मसीह ने तड़ली कीता की वो दसन दा समा नहीं है। एक व्यक्ति शैतान का गुलाम है, उसको कैसे निकालना वो बात बताने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति शैतान दा गुलाम है, उन्हें किवें परमेश्वर दे राज क्यों ना वो नहीं दस रहे। शैतान ने बड़ी चालाकी की है, शैतान ने बड़ी बड़ी चलाकी की थी, बड़े बड़े लोगों के साथ है। बड़े बड़े लोगों दे नाल आ। यीशु का नाम हटाकर यीशु मसीह दा नाम हटा खुद के का नाम आगे कर और रहा है। अपना नाम अगे कर रहे हैं। इसलिए आज कलीसिया में गड़बड़ी है, इसलिए कलीसिया दे विच गड़बड़ आ। इसलिए कलीसिया में सही काम
हो रहा। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, क्योंकि सब अपना अपना झंडा, ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। इसलिए उन्होंने मिलकर एक बाबुल का गुम्मट बनाना शुरू ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ किया। ਨੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उन्होंने एक बड़ा गुम्मट बना दिया। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। वो गुम्मट बनाने का उद्देश्य क्या ਉਹ है? ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? हम अपना नाम ऊंचा ਸਾਡਾ करेंगे, ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, हमें भी लोग जानेंगे। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ। मेरे प्यारों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, सेवा हमने प्रभु के लिए करना है। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। अगर कोई बाबुल का गुम्मट इस पृथ्वी में दिखाई दिया तो, ਅਗਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ तो, अगर कोई मिनिस्ट्री बाबुल का गुम्मट बनने की कोशिश की तो, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਖੁਦ ਬਣ ਰਿਹਾ तो, बाबुल का गुम्मट गिराने वाला आज भी जिंदा है। ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ ਆ। अपनी महिमा किसी को लेने नहीं ਉਹ देगा, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, क्योंकि सारी महिमा के योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। पूरी महिमा उसी की है। ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ। मनुष्य इस काबिल नहीं है कि वो परमेश्वर की महिमा को ले। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲਏ। इसलिए अति जरूरी है ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ हम परमेश्वर के वचन की सहायता लें, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ और इस वचन के अनुसार प्रभु ने जो हमें काम सौंप दिया है उसको करें। और जो काम परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार सौंपया उस प्रकार उसारी करिए। सिर्फ सेवकों की गलती नहीं है, सिर्फ सेवकां दी गलती नहीं है, लोगों की भी सोच क्या है। लोकां दी भी सोच की आ। हमें कहीं से भी आशीष मिल जाए, सानू कितों भी बरकत मिल जाए, हमें कहीं से भी आशीष मिल सानू जाए, बरकत चाहिए है। चाहे कोई भी काम कर रहा हो। कोई भी काम क्यों ना होवे, पवित्र आत्मा की जगह दुष्ट आत्मा भी काम करता तो हमें आशीष मिलनी चाहिए। पवित्र आत्मा दी जगह दूसरा आत्मा भी काम करता तो बरकत चाहिए है। चाहे दुष्ट आत्मा है तो भी चलेगा, चाहे दूसरा आत्मा तो भी चलूगा, लेकिन हमें आशीष मिलनी लेकिन चाहिए। सानू बरकत चाहिए है। हमें हमें मंजूर है, सानू बस मंजूर है, कोई भी आत्मा हो, कोई भी आत्मा होवे, हमें इस संसार में आशीष देने वाला पास्टर होना चाहिए। सानू बस बरकत देने वाला एक प्रभु का दास होना चाहिए। एक व्यक्ति चाहिए जो आशीषें बांटने वाला बस एक हो। व्यक्ति चाहिए जो बरकत की बारिश कर दे। इस संसार की आशीष क्या है? इस संसार की बरकत है कि घर, घर, पैसा, पैसा, धन दौलत, धन दौलत, यही सब तो आशीष में गिना जाता है। ये सब तो संसार दी वस्तुआं हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे प्यारिओ, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जदों तुसी प्रभु दे वचन नूं पढ़ोगे, जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके मान लिया है, जिस घड़ी तुसी प्रभु यीशु मसीह नूं मुक्ति दाता करके मान लिया, आपको आशीष पाने के लिए इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। तद तानू संसार दियां बरकतां लैण दी इच्छा चली गई। आशीष पाने की जरूरत, वो इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं है, तानू वो इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिसने आपको शैतान के राज्य में से निकाला है, जिसने तानू शैतान दे राज चों कढिया, उसने मृत्यु का अधिकार आपसे हटाया, ओने मौत तो तानू छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, पाप तो छुड़ाया, शराब से छुड़ाया, शराब तो छुड़ाया, शैतान से छुड़ाया, शैतान तो छुड़ाया, अपने राज्य में प्रवेश करवाया, और अपने राज दे विच प्रवेश करवाया। आप तभी आशीष पाए हुए लोग बन गए थे। उस दिन तो ही तानू आशीष मिल चुकी है। आप आशीष पाए हुए हो, तुसी आशीष पाए हुए लोग हो। आशीष मांगने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, बरकत मंगन दे लई प्रार्थना की जरूरत नहीं है। पर आशीष मांगने के लिए आपको लंबे लंबे उपवास रखने की जरूरत नहीं है, बरकत लैण दे लई बड़े बड़े वर्त रखने की जरूरत नहीं है। आशीष पाने के लिए आपको कोई अनॉइंटेड वाटर या ऑयल की जरूरत नहीं है। तो बरकत पाउण दे लई तानू अभिषेक तेल की जरूरत नहीं है। नहीं तो छोटी छोटी बोतलें लाके घर में रखी होंगी आपने, नहीं तो फिर तुसी छोटियां छोटियां तेल दियां बोतलां ते पानी लिया के रखिया होगा। ये हॉली वाटर है। ते ये ते पवित्र पानी है। कैसे? किवें? ये तो उस पास्टर ने बोला इसको रखो घर पे, ते पास्टर ने आख्या सी कि इहनूं मुੱਲ ਲਓ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। हमारा आधार ये वचन है, साडा आधार ते ये प्रभु दा वचन है, कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुख नहीं। हमारी नींव इस वचन के ऊपर होनी है, साडी नींव इस वचन दे अनुसार होनी है, हर काम वचन के अनुसार होना है, और हर एक काम प्रभु दे वचन दे अनुसार होना है। जो आप शब्द बोल रहे हो इसमें लिखा होना चाहिए, और जो तुसी गल करदे हो वचन दे अनुसार होनी चाहिए ते लिखी
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, नहीं तो रेत के ऊपर नींव रखी जाएगी, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। और रेत पर नींव रखने वाले का बड़ा नुकसान होगा। ਔਰ ਜੋ ਰੇਤ ਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। वो तो रखने वाला तो नींव रख के चला गया, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਤ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, नुकसान आपका होगा। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। आज आपको बड़ी आशीषें बरकते वाला जो सिस्टम अच्छा चल रहा ਤੇ ਅੱਜ है, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। आज आप आशीष बरकत पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार ਤੇ हो। ਅੱਜ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। आपकी सोच क्या है? ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? हम इस पृथ्वी में ही अच्छे हैं। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, असली आशीष क्या है हमारे जीवन में? ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? मुझे मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मिल गया, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, मुझे मेरा उद्धारकर्ता मिल ਮੇਰਾ गया। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। आशीष जक्कई से पूछो, ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। यीशु मसीह तेरे घर में आया, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, आशीष आपको मिला क्या? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? जक्कई के पास क्या था? ਜੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? पैसा था, ਪੈਸਾ ਸੀ, धन दौलत था, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ। लेकिन यीशु मसीह उसके घर में आया, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, उसको मिला क्या? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? क्या आपने कभी वो वचन पढ़ा है? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਆ? प्रभु यीशु जक्कई के घर में आया, जक्कई को क्या मिला? ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? क्या मिला उसको? ਕੀ ਮਿਲਿਆ? जो था वो भी चला गया, ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, जो था वो भी चला गया। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ? जब यीशु जक्कई के घर में है, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, जक्कई को समझ में क्या आया? ਔਰ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਆਇਆ? आज तक जो मैंने इकट्ठा किया है, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਆ, ये सब नाशवान है, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, लेकिन ये जो मेरे घर में आया ਲੇਕਿਨ है, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ये अनंत काल तक ਇਹ ਸਦਾ रहेगा। ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। हमें इकट्ठा क्या करना है? ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆ? जो सदा रहने वाला ਜੋ हो। ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। आपने गाड़ी ली, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, प्रभु का धन्यवाद। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। आपने मोटरसाइकिल लिया, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, प्रभु का धन्यवाद। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। आपने 2 मंजिल कोठी बना ली, प्रभु का धन्यवाद। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ, 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। प्रभु ने आपको दिया है, हम धन्यवाद करते ਚਲੋ हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। इस पृथ्वी में रहते समय हमें बहुत वस्तुओं की जरूरत होती है। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, आप ध्यान रखना, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ आप इस पृथ्वी के नागरिक नहीं हो। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। आप सदा रहने वाले नहीं हो। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। मैं अपने घर में कभी भी कोई चीज लाता हूँ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, सेवा के लिए या मेरी जरूरत के लिए कुछ भी जरूरत पड़ती है, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, मेरे दिमाग में एक बात पहले ही मैंने बिठा के रखी है। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ, कुछ भी नया ले आओ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਓ, खुशी होती है, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, लेकिन एक कड़वी सच्चाई क्या है? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? मान लो आज मैंने नई कार निकाली है, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਈ ਆ, खुशी तो है मुझे, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆ, लेकिन एक कड़वी सच्चाई क्या है? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? आज मेरा यीशु आएगा तो ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, मेरे पड़ोसी के लिए है ये। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਆ, मेरा पड़ोसी मेरी गाड़ी को अच्छे से चलाएगा फिर। ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਚਲਾਏਗਾ। मेरा घर है वो भी पड़ोसी के लिए है। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, अच्छा मोटरसाइकिल है वो भी पड़ोसी के काम ਨਵਾਂ आने वाला है। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਲਈ ਆ। जो हमने पैसे रखे हैं ना छुपा छुपा के, किसी को भी घर पे आ जाए तो बोलते जल्दी जल्दी पत्नी को बोलते छुपा दे। ਤੇ ਜੋ ਜੋੜ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਆ, कोई पड़ोसी घर में आ जाए तो पत्नी को बोलते फटाफट चादर के नीचे छुपा दे। ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲਾ ਜੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ। ध्यान रखना, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, अचानक प्रभु आ जाएगा, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। आप तो चले जाओगे, ਤੁਸੀਂ तो चले जाओगे,
मौज बाजू वाले को लग ਤੇ जाएगी। ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। इसलिए ध्यान रखना, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, आपकी जरूरत के लिए आप कुछ भी ले रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। आपके पड़ोसी के लिए भी है, ध्यान रखना। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਲਈ ਆ। वो उसी के काम आने वाला है। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੂਗਾ। हमारी कलीसिया में भी ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਵੀ जो लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, मैं उनको बड़े हक से बोला हूँ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, प्रभु यीशु आने वाला है, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। हम उसके साथ जाने वाले हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, हमारे घर की चाबी यहाँ ही पड़ी रहती है। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇੱਥੇ ਟੰਗੀ ਆ। ये एक्टिवा की चाबी है, ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ। ये गाड़ी की चाबी है। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ। हमारे जाने के बाद आपको पूरा हक है इनके ऊपर, आप चलाना पीछे से, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਓ। क्योंकि आप बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन आप हमें जानते हो। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਓ अच्छे से गाड़ी इस्तेमाल करना ਤੇ पीछे। ਘਰ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਓ। ये एक सच्चाई है। ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। इन्हीं आशीषों के पीछे तो हम बसों में, ट्रकों में, किधर किधर चढ़कर दूर दूर चले जाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? कौन सी चीजों, कौन सी वस्तुओं के पीछे? ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ? शायद इसीलिए भाग रहे हैं कि हमें तो आशा ही नहीं है ऊपर भी जाएंगे। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। उनको ये हौसला ही नहीं है कि एक दिन प्रभु हमें ले भी जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। उनको लगता है यही स्वर्ग है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। क्योंकि उनकी नींव किधर रखी हुई ਕਿਉਂਕਿ है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਦੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ? रेत के ऊपर रखी हुई है। ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। उनकी नींव कौन सी बातों में रखी है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ? आपको बहुत ब्लेस करने वाला है ਉਹ प्रभु। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। प्रभु आपके घर में बड़ा काम करने वाला है। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। लोग इतने में ही खुश हो जाते ਬਸ हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। असली नींव क्या है? ਅਸਲੀ ਨੀਂਹ ਕੀ ਆ? असली बात क्या है बीच की? ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵਿਚੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? अगर आपको समझ में आ जाएगा ਅਗਰ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ मैं ਨਹੀਂ। आपके सामने वचन रख रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ। आदम को परमेश्वर ने पहला मनुष्य पृथ्वी पर बनाया था। ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। क्या उसको किसी वस्तु को मांगने की जरूरत पड़ी? ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? कभी नहीं। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ पहला मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहा था। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ वो ਹੈ। परमेश्वर, उसको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। इसलिए उसके लिए परमेश्वर ने सब इंतजाम कर दिया था। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वो राजा अधिकारी था। ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। पहला मनुष्य अधिकारी था। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, लेकिन शैतान ने क्या बना दिया? ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? अधिकारी को भिखारी बनाया। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। आज तक मनुष्य भिखारी बनकर चल रहा है। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। जिनको ये नहीं मालूम था ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ कि भीख कैसे मांगनी है, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, उनको प्रभु के दासों ने सिखा दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। लिखा है मांगोगे तो मिलेगा। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जिनको भीख मांगनी नहीं आती थी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ उनको भी सिखा दिया है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। इसलिए सारा परिवार उठकर सुबह सुबह भीख मांगने में लगे हुए हैं। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। अधिकारी था, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, भिखारी बनाया। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। आज भी भिखारी का काम करता जा रहा है। ਅੱਜ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। अधिकारी था तो मांगता नहीं था, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, भिखारी बन गया तो ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਆ। मांगना शुरू कर दिया। ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आज भी मांग रहे हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। हम तो रोज मांगते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ। कुछ लोगों का बात क्या है? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? पास्टर जी
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ हम तो रोज मांगते हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ प्रभु हमें रोज देना। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਵੇ। ये जो भिखारी है ना, ਇਹ ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ये इसको शर्म नहीं है, कहीं भी मांगने लग जाता है। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ये ਜਾਂਦਾ कुछ ਹੈ। भी मांगने लग जाता ਇਹ है। ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन अगर अधिकारी है तो ਲੇਕਿन अगर अधिकारी आ तो वो मांगेगा नहीं, वो मंगूगा नहीं। उसको मालूम है मुझे घर में मिलेगा। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। इसलिए अधिकारियों के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। आपको मांगने की जरूरत नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। आपको परमेश्वर ने भिखारी बनने के लिए नहीं चुना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, आपको अधिकारी बनने के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ चुना। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। आपकी नींव किसके लिए डाली है? ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ? भिखारी बनने के लिए नहीं, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, आपको अधिकारी ਤੁਹਾਨੂੰ बनाना है। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। किसका अधिकारी? ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ? परमेश्वर का सब कुछ आपका और मेरा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਗੀ ਵਾਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, परमेश्वर के साथ राज्य करने वाला बनाना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। अगर आज भी भिखारी बन के बैठा हुआ है तो ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, वो कटोरा फेंक देना है। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਟੋਰਾ ਸੁੱਟ ਦੋ। ये बोलना मैं भिखारी नहीं हूँ, ਇਹ ਬੋਲਿਓ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, मैं अधिकारी हूँ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। मुझे समझ में आ गया है, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ये पृथ्वी मेरे बाप की है। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆ। पूरा सोना चांदी मेरे बाप का है। ਪੂਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆ। ऐसा ना हो आप दूसरे की गाड़ी को देख के ही, हमें पता नहीं कब मिलेगी। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਚਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਊਗਾ। दूसरे का मोटरसाइकिल देखते ही आप रोने लग जाओ घर पे आके, हमें तो दिया नहीं। ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। अब तो मैं भी 2 दिन का उपवास रखूंगी या रखूंगा। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। और ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। 4 रविवार आ जाओ, ਬਸ 4 ਐਤਵਾਰ ਆਓ 4 बार भीख मांगना है, ਤੇ 4 ਵਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਆ, मिल जाएगा। ਮਿਲ ਜੂਗਾ। क्योंकि ये संसार का सरदार क्या बोलता है? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? क्या बोलता ਕੀ है? ਕਹਿੰਦਾ ਆ? एक बार प्रणाम कर दे, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕਰ, सब कुछ मेरा है, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। मेरा है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਆ। मैं जिसको चाहता हूँ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਆ उसी को देता ਉਹਨੂੰ हूँ। ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਆ। इसलिए आज सही वचन में चलने वाला दुख के साथ दिन काट रहा है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ ਆ। लेकिन जो भिखारी बन के चल रहा है ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਿਖਾਰੀ ਆ वो तो मजे ले रहा ਉਹ है। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਆ। असली विश्वासी दुख में जीवन जीता है, ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਆ। लेकिन जो भिखारी बन जाता है ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਆ उसको तो मजे ही है। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? वो किससे मांग रहा ਉਹ है? ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਆ? इस संसार के सरदार से। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਆ। इसलिए मिल रहा है। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और मिल भी क्या रहा है? ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? नाशवान। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੂੜਾ नाशवान। ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ये शरीर भी हमारा एक दिन नाश हो जाएगा। ਇਹ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। हमारा सब कुछ जो दिख रहा नाश हो जाएगा। ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। लेकिन असली विश्वासी को किस बात की खुशी है? ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ? जो मुझे मिला है ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। वो संसार के पास नहीं है, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। वो संसार के सरदार के पास नहीं है। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। 2 गॉड है, ਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। 2 परमेश्वर है। ਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। परमेश्वर कितने? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ एक ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ है कि 2 है? ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਦੋ? एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारी सृष्टि का परमेश्वर, एक वो है। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। एक इस दुनिया का ईश्वर है, ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਆ। गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। उसने अपने आप को इस संसार का परमेश्वर बना के रखा है। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। संसार की कोई भी वस्तु चाहिए तो ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, नहीं कहीं से मिल रही तो ਕਿਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, उसके पास जाने से मिलेगी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।
हालेलुया। हालेलुया। वो संसार का ईश्वर है, वो ये संसार दा ईश्वर आ, इसलिए ध्यान से पकड़ना। इसलिए ध्यान ना पढ़ियो कहीं ऐसा ना हो आपने जिसको पकड़ा वो संसार का ईश्वर हो, किते ये ना होवे तुसी भुलेखे जे संसार दे ईश्वर नु फड़ के बैठे हो कि मैं जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी तुरंत सुनी जाती है। जदों ही वर्त रखिए, रोइए, प्रार्थना करिए, जो मंगिए मिल जाता है। अगर हमने भैंस के लिए प्रार्थना की, एक मछली प्रार्थना की थी तो 2 दिन के बाद भैंस आ गई, ते 2 दिन बाद मजा भी छट गई। फिर हमने मोटरसाइकिल के लिए प्रार्थना की, फिर मोटरसाइकिल की प्रार्थना की थी, वो भी आ गया, वो भी आ गया। हमारे घर में मोटर नहीं थी, साडे घर ते मच्छी मोटर नहीं लगी सी, वो भी लग गई, वो भी लग गई। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखियो 2 गॉड है, 2 परमेश्वर या, एक तो सर्वशक्तिमान है, एक तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर या, एक इस संसार का ईश्वर एक ये है, संसार दा ईश्वर या, जो यीशु मसीह को आकर क्या बोलता था, जो यीशु मसीह दे कोले है ते की आखदा या, एक बार मुझे झुक के प्रणाम कर दे, एक बार मेनू झुक के मत्था टेक, सब कुछ मिल जाएगा। सारा कुछ ही मिल जाऊगा। इसको बोलते असली नींव। इनू बोलदे आ असली नहीं। आप क्यों यीशु के पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह दे पीछे तुसी क्यों चल रहे हो? इस संसार की वस्तुएं पाने के लिए, इस संसार दियां वस्तुआं पाउण लई, इस संसार में अमीर होने के लिए, इस संसार दे विच अमीर होण लई, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपना नाम उच्चा करन लई, या इस बात के लिए या इस गल लई मुझे समझ में आया है मैनू समझ आ गई है यीशु मसीह के अलावा मेरा कोई उद्धार करता नहीं है। यीशु मसीह तो बिना मैनू कोई मुक्ति देने वाला नहीं है। यीशु मसीह के अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई परमेश्वर है ही नहीं। यीशु मसीह तो अलावा पूरे संसार दे विच कोई परमेश्वर है नहीं। एक व्यक्ति की नींव किस बात में बनती है? एक व्यक्ति दी नींव किस गल उत्ते बनदी है? सबसे पहले उसको ये बड़ी बात समझ में आ जाती है, सब तो पहला उन्हें इस गल दी समझ आ जाती है, मेरा परमेश्वर कौन है। मेरा परमेश्वर कौन है। मैं सबको परमेश्वर नहीं बोल सकता हूँ, मैं सारे नू परमेश्वर नहीं आख सकता। सब एक एक करके मैं नहीं बोल सकता हूँ, सब नू एक एक करके मैं नहीं बोल सकता। सब एक ही है ऐसे नहीं बोल सकता। सारे एक ही है मैं नहीं बोल सकता। अंधा है तो अगर अन्ना है क्या बोलेगा? की आखूगा? सब एक ही है, सारे एक ही है। किसी को भी पकड़ लो एक ही है। पर जिधरों मर्जी फड़ लो एक ही है। मुझे भी कितने लोग, जब मैं वचन की बात करता हूँ, जदों मैं वचन की गल करदा तो किन्ने लोग मैनू भी ये बोलते ये हैं, आखदे आ, किसी को भी मान लो सब एक है। किसी नू भी मान लो सारे एक ही मुझे है। समझ में आता ये अंधा है, मैनू समझ आ गई ये अन्ना है। अभी तक आंख खुली नहीं है। अजे तक अखा खुलियां नहीं। जिस दिन आंख खुलेगी तो जिदन अख खुलूगी ये मन की आंखें खुलेगी तो अंदरली अखा खुलन गया, तेरे ऊपर प्रकाश चमकेगा तो तेरे ऊपर वचन दा चानन चमकूगा, तो तुझे समझ में क्या आएगा? तेनू सब तो पहला समझ की आऊगी यीशु मसीह के अलावा इस पृथ्वी में कोई और परमेश्वर है ही नहीं। यीशु मसीह तो इलावा इस संसार दे विच होर परमेश्वर है ही नहीं। यीशु मसीह के अलावा पाप से छुटकारा देने वाला कोई और नाम है ही नहीं। यीशु मसीह तो इलावा पाप तो छुटकारा देने दे लई होर कोई नाम दिता ही नहीं गया। किधर भी जाके कुछ भी मांगने से मिलेगा, जिथे भी जाओगे सब कुछ मिलूगा। सबके पास कटोरा एक ही साइज का है, सारियां दे कोले कटोरा मंगन वाला एक ही तरह दा है। लेकिन यीशु मसीह के पास आने से लेकिन यीशु मसीह दे नजदीक आउंदे नाल उसने बिना मांगे आपको दिया है। उन्हें बिना मंगन तो तानू दिता है। इधर जितने भी आप बैठे हैं, इधर जिन्ने भी तुसी बैठे हो, जितने भी बैठे हैं, जिन्ने भी बैठे हो, जिस क्षण आप प्रभु के पास आए, जिस कड़ी तुसी प्रभु दे कोल आए, जब आप मीटिंग में आए, जदों तुसी सभा दे विच आए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया कोई भी ऐसा दा व्यक्ति नहीं आया जो अपने आप को बदलने के लिए आया हो, जो अपने आप नू बदलन लिए आया, जो अपने आप को सही करने आया हो। जो अपने आप नू सही करन दे लिए आया। आप तो देखने आए थे, तुसी तो वेखण आए आप सी, तो सुनने आए तुसी थे, तो सुन आए सी, और आप आकर बैठ गए। बस तुसी आगे बैठ गए, बदलने वाले ने आपको बदल डाला, लेकिन बदलन वाली ने तानू बदल दिता। उसकी सामर्थ्य ने आपको छू लिया। उस सामर्थ ने तानू
ਛੂ ਲਿਆ। उसने आपको अमीर नहीं किया, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, उसने आपकी गंदगी को धो डाला। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ गंदगी ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। आप तो दारू पीने वाले हैं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। आपने ऐसे बोला होगा, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, लेकिन मैं मेरी दारू को नहीं ਮੈਂ छोड़ूंगा, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ मैं ਸਕਦਾ, अपने सब कुछ को छोड़ दूंगा। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ये सारे कामों में हम लथपथ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ और आकर बैठ गए प्रार्थना में। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। हम सुनने आए ये बोलते क्या है। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। बोलने वाले ने तो वचन बोला, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, लेकिन परमेश्वर ने आपको बदल डाला। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। सही नींव क्या है। ਸਹੀ ਨੀ ਕੀ ਆ। एक पापी व्यक्ति की जिंदगी बदल जाने। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। सही काम क्या है। ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु किसके लिए है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਆ? मेरे पापी के लिए। ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ। मुझे समझ में क्या आया। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਆਇਆ, मेरे पाप ने मेरे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है। ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ। मेरी इच्छाओं के कारण वो क्रूस पर चढ़ा, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ। इसलिए मैंने घुटने टेक कर उसको पुकारा। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। प्रभु मुझे समझ में आ गया। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ क्या ਕਿ मैं बहुत अच्छा नहीं, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, मैं बहुत होशियार नहीं, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ, मैं पापी हूँ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ और तेरे अलावा मुझे कोई शुद्ध नहीं कर ਔਰ सकता। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और जिस दिन से मैंने उस प्रभु को अपनाया, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। जीवन बदल जाना, जिंदगी बदल जाना है सबसे बड़ा चमत्कार। ਔਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। परमेश्वर के पुत्र के समान अधिकारी बन जाना, यह है हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗੀ ਵਾਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। मैं सयून का वारिस हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। ਮੈਂ स्वर्ग ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ये जो पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, ਜੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, परमेश्वर इसको नाश कर देगा एक दिन। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं क्या चाहता हूं, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਆ? मुझे वो चाहिए जो कभी नाश ना हो, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ जो ਹੋਵੇ, सदा स्थिर रहने वाला ਜੋ हो। ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। मुझे वो चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आइए अपनी आंखें बंद करें, ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, थोड़ी देर हम इस वचन के ऊपर ध्यान दें। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। मुझे अधिकारी बनाया, ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं कभी भिखारी नहीं बनूंगा। ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। मैं अधिकारी हूँ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ मैं ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। मुझे मांगने की जरूरत नहीं। ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। वो मेरा बाप है, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, वो मेरा पिता है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं दूसरे की तरह नहीं मांगूंगा, मैं दूसरे की तरह नहीं मंगूंगा, मैं दूसरे के समान नहीं बनूंगा। मैं दूसरे की तरह नहीं बनूंगा। मैं अधिकारी हूँ। मैनू समझ आ गई मैं अधिकारी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु इन्हां वचनां दे द्वारा तुहानूं आशीष दे।